आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किन किन पॉइंट्स पर डिफाइन होता है इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये फंक्शन किन पॉइंट्स पर डिफाइन है, यानी जो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, एक्स या फिर इसका डोमेन आप लिख सकते हैं। इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। इस फंक्शन का आप अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे है ना, जैसे आप ऐसे कुछ लेके पॉइंट्स को लेकर के अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्स और वाई लेकर के, तो जैसे आप 0 पर लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। π/2 पर लेंगे, x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो वैल्यू π/2, इसकी वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -π/2। इस तरह से आप अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये वैल्यू होगी कितनी, -π/2 और ये वैल्यू होगी कितनी, π/2, ये +1 दिस इज -1। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है ये इसी के बीच होगी, इसके बीच होगी, यहाँ से लेकर के यहीं तक ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, तो इसकी ग्राफ होगी, ग्राफ कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, आप इसे ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो इन पॉइंट्स को लेकर के तो इसकी ग्राफ कुछ इस तरह से होगी, है ना, इस तरह से ऐसे हो जाएगी। देखिए ये -1 और +1 के बीच ही रहेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, -1 से लेकर के +1 के बीच। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस फंक्शन की भी डोमेन क्या होगी, ये फंक्शन डिफाइंड है जहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 से बड़ी और लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है, किन किन पॉइंट्स पर डिफाइंड है। ये फंक्शन x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन -∞ और लेस देन ∞, +∞, यानी ये रियल नंबर के प्रत्येक पॉइंट पर ये डिफाइंड है tan इनवर्स एक्स। इसी तरह से cot इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स भी इसकी ये सब क्या है, डोमेन है। ठीक है जी, तो cot इनवर्स एक्स का भी हम डोमेन निकालेंगे तो ये भी क्या होगी, x की वैल्यू -∞ से लेकर के +∞ के बीच होगी। cosec इनवर्स एक्स, अगर आप cosec इनवर्स एक्स का डोमेन फाइंड करना चाहते हैं तो वो आप निकाल सकते हैं cosec इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन जस्ट क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स के अपोजिट। साइन में क्या था, देखिए तो x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, तो cosec इनवर्स एक्स इसकी डोमेन क्या होगी, x ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन, x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये आप रिवर्स कर देना जस्ट, तो x को लिख सकते हैं आप x इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड x इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। साइन sec इनवर्स x, f ऑफ x इज इक्वल टू sec इनवर्स x, इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी भी डोमेन x जो है वो लेस देन इक्वल टू -1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये होगी sec इनवर्स x की डोमेन। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आपको इन कॉन्सेप्ट्स के आपको अप्लाई करनी है, इन कॉन्सेप्ट्स को आपको यूज करना है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे cos इनवर्स x का डोमेन ये है, tan इनवर्स x की डोमेन, cot इनवर्स x डोमेन ये है। ठीक है, राइट। देखिए
देखिए साइन एक्स इज ग्रेटर देन -1 और 1 के बीच डिफाइंड है। इट मीन्स साइन एक्स का जो डोमेन है वो -1 और 1 के बीच है, इंक्लूडिंग -1 एंड +1, यानी x इज इक्वल टू -+1 और -1, इसके बीच साइन इनवर्स x डिफाइंड है। और y पर x इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू π/2 और x इज इक्वल टू -1 पर इसकी वैल्यू -π/2, यानी π/2 और -π/2 के बीच साइन एक्स साइन इनवर्स x की वैल्यू होती है, और जो डोमेन है वो -1 से +1 के बीच है। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन पूरी तरह से कंटिन्यूस है, ठीक है। इसी तरह से cos इनवर्स x के डोमेन देखिए, ये फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइंड है, ठीक है। तो -1 से +1 के बीच डिफाइंड है, -1 से +1 के बीच ये डिफाइंड है। और देखिए ये इस तरह से जब -1 जो वैल्यू होती है तो cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो जाती है पाई, और जब 1 होती है cos इनवर्स x बराबर जब 1 पुट करते हैं तो f ऑफ x यानी cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है 0, यानी cos यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे तो cos इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होगी, cos इनवर्स, देखिए cos इनवर्स अगर मैं यहाँ 1 पुट कर दूँ, cos इनवर्स 1, मान लीजिए थीटा है तो cos थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा के किस वैल्यू पर ये 1 वैल्यू देता है 0 पर। तो जब x बराबर 0, जब देखिए x बराबर क्या हो जाती है, x बराबर जब 0 तो cos, जब x बराबर x जब इसकी वैल्यू कितनी होगी, एंगल की वैल्यू कितनी होगी 0, यानी जब एंगल की वैल्यू 0 होगी तो वैल्यू cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1। इट मीन्स यहाँ पर ये क्या है, x की वैल्यू है यानी 1 है, या जब मैं यहाँ 1 रखूँगा डोमेन तो इसकी वैल्यू रेंज कितनी होगी, इसकी रेंज होगी 0, इसकी रेंज क्या हो गई 0, यानी कि जो y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर 0 है, ठीक है। यानी ये 0 एंगल है, यहाँ पर 0 एंगल है, इसकी वैल्यू है ये, यहाँ π/2 है और इसकी वैल्यू है, तो π/2 किस एंगल पर है, यानी किस वैल्यू पर है, यानी कि डोमेन क्या हो जाएगा इसकी 0। ऐसे देखिए जब मैं x बराबर इस फंक्शन में 0 पुट करूंगा cos इनवर्स 0, सपोज इट इज थीटा, सो द cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी π/2, सो द π/2, तो पी/2 क्या है यहाँ पर, ये रेंज है, फंक्शन की वैल्यू है, cos इनवर्स x की वैल्यू है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये फंक्शन -1 से लेकर के +1 के बीच देखिए ये डिफाइंड है, कहीं कटिंग वटिंग नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूस है ये। इस तरह से tan इनवर्स x भी देखिए, ये tan इनवर्स x -∞ से +∞ के बीच डिफाइंड है। इस प्रकार tan इनवर्स x देखिए, tan इनवर्स x -∞ से +∞ के बीच डिफाइंड है, -∞ से +∞ के बीच क्या है, ये हमें हर पॉइंट मिलते हैं जहां पर tan इनवर्स x क्या है डिफाइंड है। और इन्फिनिटी पर जैसे हम इन्फिनिटी पहुंचते हैं, ठीक है, तो हमें एंगल क्या मिलती है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या मिलती है π/2, दिस इज रेंज π/2, ठीक है। π/2 कहाँ पर मिलती है इन्फिनिटी पर, और -π/2 कहाँ वैल्यू मिलती है -∞ पर, यानी +∞ और -∞ इस डोमेन के बीच tan इनवर्स x डिफाइंड है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है π/2 है और -π/2 है, जो कि रेंज कहलाता है। इसी तरह से cot इनवर्स x भी -∞ से +∞ के बीच डिफाइंड है, देखिए -∞ से +∞ के बीच डिफाइंड है, -∞ पर जो वैल्यू है वो पाई है। देखिए इस कोऑर्डिनेट को आप मिलाएंगे ना इस तरह से, और इसको यहाँ से मिलाएंगे ना तो यहाँ पाई, ये कटिंग होगी, क्योंकि -∞ तक तो हम पहुँच नहीं सकते हैं, इसलिए पैरेलल हो चुका है, ठीक है। तो -∞ ये पाई, ये दोनों लाइन लगभग क्या हो जाती है इन्फिनिटी पर कट करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि cot इनवर्स x -∞ से +∞ वेरी करता है, और हमें इस बीच वो पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ cot इनवर्स x
डिफाइंड है। देखिए प्लस इन्फिनिटी कहाँ पर मिलती है, जब देखिए ये प्लस इन्फिनिटी जब एंगल क्या हो रही है, एकदम पूरी तरह से नीचे आ रही है, जब एंगल क्या हो जाती है, जीरो एंगल, तब जाकर के ये क्या होती है, इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल देखिए कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं इन्फिनिटी रख दूँ, क्या रख दूँ, इन्फिनिटी, तो कॉट इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, मान लिया थीटा है, सो कॉट थीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी। किस एंगल पर इन्फिनिटी वैल्यू होती है, कॉट थीटा की किस एंगल पर, कॉट 0 डिग्री पर। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम इन्फिनिटी में पहुँचते हैं तो एंगल क्या हो जाती है, 0 डिग्री, धीरे घटते घटते यहाँ 0 डिग्री पर पहुँच जाती है। यानी इसकी जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, अब जो रेंज है वो 0 से लेकर के पाई है, राइट।